हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस डूम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम उत्तराखंड हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, तो हम ग्रामर पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमारे मॉडल वर्ब्स चल रहे थे। तो आज हम कुछ मॉडल वर्ब्स और हैं जो बच गए थे, तो उनमें हम चलते हैं। तो आज हम चलेंगे सेल और विल का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल और विल। इनका डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इनमें, ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सेल माने होता है गा गेगी और विल माने भी होता है गा गेगी। देखिए, सेल का जो प्रयोग है, पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, आई और वी, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए होता है। ध्यान सुन लीजिएगा, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है, फ्यूचर का काम है ना। तो फ्यूचर यानी आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है। तो फ्यूचर के काम करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो है शैल का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इधर हम देखें विल में, तो बाकी सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ही विल कम विथ मी, ठीक है, ही विल कम विद मी। तो अब सेकंड इसका पॉइंट है आपका, देखिए मैंने रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझा रखा कि सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए जो सेल है, सेल का जो प्रयोग है वो सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन क्या होता है यू, और थर्ड पर्सन आपका क्या होता है ही सी इट राम बुक पेन दिस दैट, ठीक है। जब सेल जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू के साथ है, तो उसका निम्नलिखित जगह प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है, यानी कमांड देने में, यानी आदेश देने में। नंबर 2 आपका प्रॉमिस यानी प्रतिज्ञा या वादा करने में। नंबर 3 थ्रेट यानी धमकी देने में। नंबर 4 डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प में। और 5वां आपका कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता में। तो यहाँ पर आपका सेल का प्रयोग होगा कब, जब वो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हो और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हो, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स। और विल का प्रयोग कहाँ पर होगा, देखिए फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी होता है ना। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल आएगा इन समस्त कमांड में, आदेश में, प्रतिज्ञा या वादा, धमकी में, और दृढ़ संकल्प में, और अनिवार्यता में के केस में, यानी कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, यानी कमांड से संबंधित, यानी आदेश से संबंधित। यू शैल लीव द रूम एट वंस, ठीक है। तो यानी आदेश दिया जा रहा है, यू शैल लीव द रूम एट वंस, ठीक है। तो यहाँ पर यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा कब, जब आदेश दे रहा हो, ठीक है। लीव द रूम कमांड, ठीक है, आदेश दे रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसी वाली लाइन में, यू शैल बी रिवार्डेड, ठीक है। नेक्स्ट, ही शैल पनिश यू, राइट, ही शैल पनिश यू, ठीक है। धमकी की बात कर रही है यहाँ पर, धमकी का जो सेंटेंस यानी कि थ्रेट की धमकी की बात हो रही है। यू शैल वर्क हार्ड, ठीक है। दृढ़ संकल्प की बात हो रही है, यू शैल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर दृढ़ यानी डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, दृढ़ संकल्प यानी कि यू शैल वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो स्कोर गुड मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अनिवार्यता की बात हो रही है, कंपल्सन की बात हो रही है। तो यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग। अगर हम विल की बात करें यहाँ पर देखिए, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा, और निम्नलिखित जो कमांड में, प्रॉमिस में, थ्रेट में, डिटर्मिनेशन में, और आपका कंपल्सन में जो है इसका प्रयोग होगा। देखिए आई विल लीव द रूम एट वंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई विल लीव द रूम एट वंस, ठीक है। आई के साथ विल का प्रयोग हुआ यानी कि आदेश में, आई विल लीव द रूम एट वंस, ठीक है। आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, ठीक है। आई विल पनिश यू, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प की बात हो रही है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, अनिवार्यता की बात हो रही है यहाँ पे, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। तो यहाँ पर था आपका शैल और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष ये निकलता है कि, पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि जो शैल का प्रयोग है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आईवी के साथ कब होता है, फ्यूचर के किसी कार्य को समाप्त करने में। दूसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पर शैल की, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, राम बुक पेन दिस दैट
के साथ आदेश देने में, कमांड देने में, प्रॉमिस करने में, थ्रेट धमकी देने में, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प में और कंपल्सन अनिवार्यता में होता है। और विल का हमने देखा तो विल का जो प्रयोग होता है यानी कि आई बी के साथ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, कमांड देने में, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन और कंपल्सन में होता है। तो फ्रेंड्स ये था शैल और विल का। फ्रेंड्स एक नोट करके एक बात है, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तब शैल और विल का प्रयोग ना होकर शुड और वुड का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल्स आप समझेंगे, ही होप्ड दैट ही विल पास द टेस्ट, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि आप पास्ट से, वाक्य किससे शुरू हो रहा है, पास्ट से शुरू हो रहा है, तो शैल और विल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, शुड और वुड का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा राइट सेंटेंस, ही होप दैट ही वुड, और विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है, पास द टेस्ट। यह नियम तब भी लागू होगा जब विल शैल के स्थान पर कोई और वर्ब का प्रयोग हो। मान लिया जाए ही सेड, ये पास्ट का सेंटेंस है, शुरू हो रहा है, ही सेड दैट ही इज कमिंग, ठीक है, अब यहाँ पर इज आ गया, ठीक है, और पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, इज की जगह वॉज हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, ठीक है। यह नियम तब लागू नहीं होता जब आपका वाक्य में क्या चीज़ हो। तो फ्रेंड्स जो उपरोक्त का नियम है वो तब लागू नहीं होगा जब वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ हो। पहला पॉइंट क्या है, जब वाक्य आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो यानी कि सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। दूसरा हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, आदतन क्रिया हो। तीसरा उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, कहावत और लोकोक्तियाँ हो, तब जो है उपरोक्त नियम लागू नहीं होगा। देखिए आप जैसे ये है एग्जाम्पल से समझिए, ही सेड, उसने कहा, दैट सन इज स्टार, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह वॉज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वाक्य है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ पर आपका पास्ट टेंस से अगर वाक्य शुरू भी हो रहा है तब भी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वाक्य जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि सार्वभौमिक सत्य है। क्योंकि जो सन होता है इज स्टार, तारा, सन एक सूर्य एक तारा होता है, रियल में सूर्य एक क्या होता है, तारा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे पास्ट टेंस से शुरू होते हुए भी सेंटेंस जो है यानी आगे चेंज नहीं होगा। दूसरा, अवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ने बताया हमें, ठीक है, दैट, क्या बताया भाई, अब ये देखिए पास्ट से शुरू हुआ ये सेंटेंस, दैट की हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है, ठीक है, वास्तव में बात सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है इसकी जगह वॉज नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है यानी कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहे वो पास्ट से शुरू हो, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम आगे। देखिए एक सेंटेंस आपके सामने है, एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, इफ़ आई विल कम, ठीक है, इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब कैसे नहीं है इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स होता क्या है, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करें, जैसे आप सेंटेंस में देख रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, पहला जो कार्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब यहाँ पर जो है ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में, दूसरा किस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। जैसे अब ये इसमें जो सेंटेंस है, इफ़ आई विल कम, अगर मैं आऊँगी, आई विल मीट यू, तो आपसे मिलूँगी, ठीक है ना, तो लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इफ़ आई कम, ये हट जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, ठीक है, इफ़ आई कम आई विल मीट यू, फिर सेकंड जो होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। हालांकि कुछ प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। वो शब्द कौन कौन से, जैसे इफ़ होता है, एज सून एज होता है, इन केस होता है, प्रोवाइडेड होता है, और अनलेस होता है, अनटिल होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, और व्हेन होता है। तो ये जब ये शब्द होते हैं तो इनके तुरंत बाद जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से शब्द, इफ़, ठीक है, इफ़ जैसे ये आया है, इफ़ है ना, इफ़ हो गया, ठीक है, दूसरा आपका एज सून एज हो गया, तीसरा इनकेस हो गया, चौथा प्रोवाइडेड हो गया, पांचवा अनलेस हो गया, छठा अनटिल हो गया, सातवां बिफोर हो गया, आठवां आफ्टर हो गया, नौवां व्हेन हो गया। तो ये शब्द, ठीक है, ये शब्द जो हैं अगर आए तो इनके तुरंत बाद जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स ये था आपका शैल और विल में अंतर।
शैल के नियम और विल के नियम आपने जाने। फ्रेंड्स विल के थोड़ा सा हम विल को डिटेल में ले जाएंगे। तो यूज ऑफ विल, विल मैंने आगे होता है। तो नोट करने वाली बात है कि विल चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? मस्ट और मे में चेंज हो जाता है। कब? जब जरूर व शायद के केस में, ठीक है, जरूर व शायद के केस में विल आपका मस्ट और मे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक वाक्य है आपका, मैंने एक वाक्य सेंटेंस है, एक राम आएगा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? राम विल कम, ठीक है, राम आएगा, तो इसका जो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राम विल कम, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहीं पर ही हमने इसको चेंज कर दिया, मस्ट और मे और माइट, यानी कि शायद, मे और माइट माने शायद हुआ, और मस्ट का यहाँ पर जरूर के केस में, तो राम जरूर आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? विल जो चेंज हो जाएगा, अब विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मस्ट में, तो राम मस्ट कम, ठीक है, विल के स्थान पर किसका प्रयोग हो गया? मस्ट का प्रयोग किया, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जैसे यहाँ पर शायद, मे और माइट का मतलब शायद, ठीक है, शायद राम आएगा, ठीक है, तो शायद राम आएगा, तो विल के स्थान पर हम क्या करेंगे? विल के स्थान पर मे या माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो राम मे कम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? राम मे कम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम मे कम या राम माइट कम, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं कुछ प्रकार और अन्य प्रकार के सेंटेंस। जैसे यहाँ पर देखिए सर फ्रेंड्स, वह जाएगा, तो वह जाएगा के लिए क्या होगा? ही विल गो, सीधी सीधे है, ही विल गो आ जाएगा। वह जरूर जाएगा, अब जरूर के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, ही मस्ट गो, राइट। शायद वह जाएगा, अब देखिए शायद आ गया यहाँ पे, शायद के लिए मे या माइट का प्रयोग होता है, ठीक है, ही मे गो या ही माइट गो, ठीक है, तो ही मे गो या ही माइट गो, ये आ जाएगा, ठीक है। बस जा रही होगी, बस विल बी गोइंग, ठीक है, अब बस जा रही होगी सिंपल है, विल भी आएगा, ठीक है, बस विल बी गोइंग। अब बस जरूर जा रही होगी, अब यहाँ पर देखिए जरूर या पक्का, ठीक है, बस जरूर जा रही होगी, तो बस मस्ट बी, और जरूर के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, बस मस्ट बी गोइंग, ठीक है। अब एक और सेंटेंस, शायद बस जा रही होगी। अब शायद बस देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शायद बस जा रही होगी, अब शायद आ गया ना, तो शायद के लिए मैंने आपको बताया मे या माइट का प्रयोग होगा, तो बस मे ऑब्लिक माइट बी गोइंग। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा कि विल मस्ट और मे में कब चेंज होता है, ठीक है। तो चलते हैं वहाँ पे आगे। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ वुड की हम बात करें तो जो वुड है आपका विल का पास्ट टेंस होता है, ये आप जानते ही हैं। तो यूज ऑफ वुड कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है? नंबर 1, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का प्रयोग होता है, यानी ऑफर, इच्छा के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, पोलाइट रिक्वेस्ट प्लस इच्छा, यहाँ पर इच्छा भी शामिल होगी। हालांकि आपने देखा होगा पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का प्रयोग भी होता है, लेकिन वहाँ पर इच्छा नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर इच्छा भी शामिल होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट प्लस इच्छा। जैसे एग्जाम्पल्स हम बात करें, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, चाय लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट भी है और इच्छा भी है, मन की बात भी पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चीज़ आ गई, पोलाइट रिक्वेस्ट भी और मन की इच्छा भी पूछ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, कुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट भी है और इच्छा भी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट भी और इच्छा भी, जान रहे, ख्वाहिश पूछ रहे कि क्या आप जो है ब्रेकफास्ट में क्या लेना जो है चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपका आप नाश्ता में क्या लेना पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे है, आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं। उसके बाद जो पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद हम चलेंगे, पास्ट हैबिट बताने के लिए वुड का प्रयोग होता है। जो वुड का प्रयोग है, सेकेंड हम देखेंगे, पास्ट हैबिट बताने के लिए वुड का प्रयोग होता है। व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलता था, ठीक है। तो जब मैं छोटा था तब मैं छुपन छुपाई खेलता था, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो पास्ट हैबिट के लिए जो है वुड का प्रयोग यहां पर हो रहा है। सेकेंड, इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, राइट। अब तीसरा यहाँ पे अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी, जापान जाते लेकिन हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स एक जगह और वुड का प्रयोग होता है, यूज ऑफ वुड इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जैसे सी सेड, ठीक, सी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी
स्मार्टफोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वुड का प्रयोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आपका वुड का प्रयोग। चलते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स हम चलेंगे आप विल हैव टू, ठीक है। विल हैव टू का अर्थ होता है करना होगा या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे हम, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से समझेंगे। आई विल हैव टू प्ले, ठीक है, मुझे खेलना पड़ेगा, ठीक है, मुझे खेलना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना पड़ेगा। विल आई हैव टू प्ले, क्या मुझे खेलना पड़ेगा, ठीक है। विद हुम, किसके साथ, विद हुम को क्या कहते हैं, किसके साथ। विल आई हैव टू प्ले। तो यहाँ पर जो विल हैव टू का अर्थ है करना होगा या करना पड़ेगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम फ्रेंड। एक आपका है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का अर्थ है सकेगा या पाएगा। वो घर नहीं जा सकेगा, जैसे उदाहरण है मैं घर से नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। अफर्मेटिव की बात करें तो ही विल बी एबल टू गो देयर, राइट, वो वहाँ जा पाएगा, जा सकेगा। दूसरा नेगेटिव की बात करें, ही विल नॉट बी एबल टू गो देयर। विल ही बी एबल टू गो देयर, ठीक है। विल ही नॉट बी एबल टू गो देयर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की हम बात करें, ये वाला आप देखिए, विल ही नॉट बी एबल टू गो देयर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो विल बी एबल टू का निष्कर्ष क्या निकला फाइनली, कि विल बी एबल टू का जो अर्थ होता है वो सकेगा और पाएगा में होगा। जैसे वो घर नहीं जा सकेगा, वो मैं घर से नहीं आ पाऊंगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वहाँ पर जो है विल बी एबल टू का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स अगला हम देखेंगे शुड का यूज, यानी कि सेल का यूज तो आपने देख लिया था, है ना। तो सेल के बाद हम शुड का यूज देखेंगे। शुड माने होता है चाहिए, ठीक है। यहाँ शुड का यूज जो है सलाह देने में भी होता है, एडवाइस देने में भी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, कुछ सेंटेंस लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मुझे जाना चाहिए, देखिए शुड माने क्या होता है, चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, राइट। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, ठीक है। शुड आई नॉट गो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो वाई शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए। विद हुम, किसके साथ, आप देखो विद हुम माने होता है किसके साथ। विद हुम शुड आई गो, ठीक है। फॉर हुम यानी किसके, फॉर हुम किसके लिए, देखो फॉर हुम का अर्थ होता है किसके लिए। फॉर हुम शुड आई गो, मुझे किसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन शुड आई गो या हाउ शुड आई गो, ठीक है। ऐसे कई सेंटेंस यहाँ पर बनेंगे। वेयर शुड आई नॉट गो, अब लास्ट आप देखेंगे वेयर शुड आई नॉट गो, वेयर शुड आई नॉट गो, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो शुड का यूज आपने देख लिया। उसके बाद हम चलेंगे मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग देखेंगे। मस्ट यानी कि मस्ट माने भी चाहिए होता है, शुड माने भी चाहिए होता है, ठीक है। देखिए अंतर क्या है, मस्ट माने भी चाहिए, शुड माने भी चाहिए। अब अंतर क्या है दोनों में, मस्ट का प्रयोग जरूर चाहिए में होता है, ठीक है। अभी हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे शुड और मस्ट का। तो मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट का अर्थ होता है जरूर के केस में, ठीक है। ही मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए, ठीक है। ही मस्ट नॉट गो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, उसे जरूर नहीं, उसे नहीं जरूर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब इंटरोगेटिव मस्ट ही गो, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस व्हाई मस्ट ही नॉट गो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मस्ट का प्रयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव माने क्या होता है, चाहिए था। मस्ट हैव माने क्या होता है, चाहिए था, ठीक है। अब मस्ट का प्रयोग हुआ तो जरूर चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ध्यान दीजिएगा। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैव जिसके पीछे लग गया उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जैसे ही मस्ट हैव प्लेड, उसे जरूर खेलना चाहिए था, राइट। ही मस्ट नॉट हैव प्लेड, मस्ट ही हैव प्लेड, मस्ट ही नॉट हैव प्लेड, व्हेन मस्ट ही हैव प्लेड। ये सारे सेंटेंस हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये था आपका, आपने समझा, ठीक है। मस्ट का प्रयोग, मस्ट हैव का प्रयोग, ठीक है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स इनके डिफरेंस देखते हैं, शुड और मस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड आप शुड और मस्ट का जो अंतर है, शुड माने भी चाहिए होता है, मस्ट माने भी चाहिए होता है, ये बात आप याद रखिए। लेकिन मस्ट का प्रयोग जरूर चाहिए में होता है, ठीक है। तो शुड का प्रयोग एडवाइस के रूप में होता है, यानी सलाह देने के लिए होता है, और मस्ट का प्रयोग यानी कंपल्सन यानी मजबूरी, और जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए होता है आपका मस्ट का प्रयोग। और आपका ये है, देखिए यहाँ पर एडवाइस की हम बात करें, सलाह की बात करें तो यू शुड गो होम नाउ, सलाह दी जा रही है, यू शुड गो होम नाउ, ठीक है, सलाह के लिए। आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, राइट। यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, शुड आई लीव नाउ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। तो
आप जब भी शुड को देखो तो इसका प्रयोग सलाह देने के लिए ही हो रहा है ना। तो यानी कि आपके दिमाग में एक फीड होना चाहिए कि जो शुड है उसका जो प्रयोग है वो सलाह देने के लिए है, यानी कि शुड यानी कि सलाह, ठीक है। मस्ट का देखते हैं। मस्ट के अंदर सलाह नहीं दी जाती, ध्यान दीजिएगा, मस्ट के अंदर जो है सलाह नहीं दी जाती है। इसके अंदर कहा जाता है कि तुम्हें यह कार्य करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पर सलाह नहीं दिया जाए बल्कि यहाँ पर जो है कंपलसरी हो जाता है, यानी कि यह तुम्हें कार्य करना ही करना है, ये अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता, यानी कंपलसरी है, ठीक है, कंपल्सन है, मजबूरी है, आपको करना ही करना है। तो ही मस्ट एपोगाइज फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको करना ही करना है, ठीक है, यानी आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग ये है। तो अंतर देखा आपने, शुड माने भी चाहिए होता है, मस्ट माने भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट यानी कि जरूर चाहिए आपको, ठीक है। तो ये है। तो फ्रेंड्स अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है आउट टू। आउट टू का अर्थ होता है चाहिए, यानी कि ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए होता है इसका प्रयोग, यानी कि कर्तव्य के रूप में, यानी ड्यूटी के रूप में, ठीक है। आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, कर्तव्य आपका है ना। तो यू आउट टू फाइट फॉर योर कंट्री, ठीक है। यू आउट नॉट टू फाइट योर कंट्री, आउट यू टू फाइट फॉर योर कंट्री, व्हेन आउट यू टू फॉर फाइट टू फॉर योर कंट्री, ठीक है। व्हेन आउट यू टू फाइट फॉर योर कंट्री, ठीक है। तो ये है आपका आउट टू का प्रयोग, ठीक है। आउट टू माने चाहिए, यानी कि ड्यूटी के रूप में। मेनली आपको क्या याद रखना कि आउट टू का जो प्रयोग होता है वो चाहिए के रूप में होता है। आउट टू माने भी चाहिए होता है, लेकिन ड्यूटी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये नोट की होगी, शुड माने भी चाहिए होता है, मस्ट माने भी चाहिए। मस्ट माने जो चाहिए होता है वो जरूर के रूप में होता है, ठीक है। और आउट टू में भी, आउट टू का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन ड्यूटी कर्तव्य के रूप में, ठीक है। आपको तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आउट टू हैव। सबसे पहले आप याद रखेंगे आउट टू हैव का अर्थ क्या होता है, चाहिए था, ठीक है। आप चाहिए नहीं कि चाहिए था आ गया, ठीक है, ये भी ड्यूटी के रूप में। यू आउट टू हैव फाउट फॉर योर नेशन। अब देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जब हैव मैंने आपको बताया हैव का प्रयोग होता है पीछे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यू आउट टू हैव फाउट फॉर योर नेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपके नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। यू आउट टू नॉट टू हैव फाउट फॉर योर नेशन, ठीक है। तो ये था आपका आउट टू और आउट टू हैव का प्रयोग आपने सीखा। इसका अर्थ भी चाहिए होता है, शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आपका हैज़ टू ऑब्लिक हैव टू का प्रयोग, ठीक है। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, हैज़ टू और हैव टू, यानी हैज़ टू का अर्थ होता है करना है, और हैव टू का अर्थ होता है करना पड़ता है, ठीक है। तो हैज़ टू करना है और हैव टू यानी करना पड़ता है। नोट, हैज़ का यूज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ध्यान दीजिए। हैज़ का जो प्रयोग होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है आप जानती हैं, ही, सी, इट, राम, मोहन, पेन, बुक, ठीक है, दिस, दैट के साथ जो है हैज़ का प्रयोग किया जाता है। और हैव का प्रयोग जो है बाकी रेस्ट जो बचे हुए सब्जेक्ट उनके साथ किया जाता है। अगर हम बात करें इसके सेंटेंस की, तो आप यहाँ देख रहे हैं ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना है, या ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट टू प्ले, हैज़ ही टू प्ले, ठीक है। वेयर हैज़ ही टू प्ले, ठीक है। हैव का देखें, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई के साथ हैव का प्रयोग, ध्यान दीजिए जी, ठीक है। ऊपर क्या था, हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, हैव का प्रयोग, आई हैव नॉट टू प्ले। उसके बाद हैव आई टू प्ले। तो ये था आपका, समझ गए होंगे हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है। हैज़ टू का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव टू का प्रयोग जो है आपका रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए यूज ऑफ हैड टू, हैड टू का अर्थ होता है करना था, करना पड़ता था, या जाना था, या करना पड़ा, ठीक है। तो आप देखिए आप, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, ठीक है। आई हैड नॉट टू गो, मुझे जाना नहीं था। हैड आई गो, क्या मुझे जाना था। हैड आई नॉट टू गो, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अंतर देखिए, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का अंतर देखिए। मैंने आपको बताया हैज़ टू का प्रयोग कहाँ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, ही, सी, इट, राम, मोहन, बुक, पेन, इनके साथ हैज़ टू का प्रयोग होता है। हैव टू का प्रयोग रेस्ट, जो बचे हुए सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट है उनके बचे हुए सब्जेक्ट, उनके साथ हैव टू का प्रयोग होता है। और हैड टू का जो प्रयोग है वो जो है, हैड टू का अर्थ जो होता है वो आपका है करना था, करना पड़ता था, जाना था, करना पड़ा, ठीक है। तो ये है। और जैसे एग्जांपल से आप समझिए, जब हम कोई काम करना ही है हमें या करना पड़ता है तो हैज़ टू का प्रयोग होता है। तो यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर ही है, ठीक है।
और यहाँ पर आपका रेस्ट ऑल सब्जेक्ट जैसे वी है उसके साथ हैव टू का प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ पर भी करना पड़ता है, ये आता है। तो और जो दे है, दे के साथ भी हैव का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई के साथ भी आपका जो है हैव का प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हैं हैज़ टू और हैव टू दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हैज़ टू का प्रयोग है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव टू का प्रयोग रेस्ट बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट हैं, उनके साथ हैव टू का प्रयोग होता है। हैड टू का अर्थ जो होता है मेन ही यहाँ पर था, देखिए था आता है, देखिए करना पड़ता था, ये जाना था, करना पड़ा, ठीक है, तो तब हैड टू का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे उसे स्कूल जाना पड़ा, ठीक है, ही हैड टू गो टू स्कूल, ठीक है। हमें इंग्लिश बोलनी पड़ी, वी हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो ये यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे इसका अंतर, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का अंतर समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं यूज ऑफ डेयर का। यूज ऑफ डेयर यानी डेयर का प्रयोग कैसे होता है। यूज ऑफ डेयर यानी ये दोनों मेन वर्ब के रूप में भी होता है, इसका मॉडल वर्ब के रूप में, दोनों में इसका यूज किया जाता है डेयर का। डेयर मीन्स होता है हिम्मत दिखाने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हिम्मत दिखाने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में बात करें, क्या आप हिम्मत करते हो बोलने की, हम इंग्लिश बोलने की हिम्मत करते हैं। तीसरा सेंटेंस, तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हो, ठीक है। तो जैसे क्या आप हिम्मत करते हो बोलने की, डू यू डेयर टू स्पीक, ठीक है, हम इंग्लिश बोलने की हिम्मत करते हैं, वी डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हो, यू डू नॉट डेयर टू स्पीक ट्रूथ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं डेयर का जो प्रयोग है हिम्मत दिखाने के लिए, मेनली जो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो हिम्मत दिखाने के लिए जो है डेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नोट, डेयर हेल्पिंग वर्ब का, जो डेयर हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब के साथ साथ एक मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो डेयर का जो प्रयोग होता है मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों के रूप में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, डेयर यू स्पीक, वी डेयर स्पीक इंग्लिश, यू डेयर नॉट स्पीक ट्रूथ, ठीक है। तो ये थे इसके डेयर के प्रयोग। तो फ्रेंड्स एक और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं हम, यूज ऑफ नीड। यूज ऑफ नीड का भी मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल की हम बात करें तो ही नीड्स टू वरी, ठीक है, यूज एज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आपका प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो नीड है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अब मॉडल वर्ब के रूप में कब प्रयोग होगा, ही नीड्स वरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मॉडल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स जो ऊपर वाक्य हैं इन वाक्यों में आप देख रहे हैं तो नीड मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, चूँकि मॉडल वर्ब में एस या ईएस लगता ही नहीं है, यहाँ पर टू भी नहीं लगता है, ठीक है, एवं इसकी फॉर्म्स भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो नीड जो है एक्चुअल में मॉडल वर्ब की तरह कब प्रयोग होगा, जब उसमें एस या ईएस नहीं लगता हो, ठीक है। और आप यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिएगा, आपको एक सेंटेंस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ही नीड्स टू कम, अब यहाँ पर एस का प्रयोग हो गया है, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ नीड जो है ये मॉडल वर्ब न होके एक मेन वर्ब है, ये क्या है आपका एक मेन वर्ब है, ठीक है। और आप देखिए दूसरा सेंटेंस, ही नीड कम, अब यहाँ पर ये जो नीड है वो मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि नीड में एस या जो मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा तो उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, टू का प्रयोग भी नहीं होता और एस या ईएस का प्रयोग भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूज ऑफ नीड और यूज ऑफ डियर। तो फ्रेंड्स आपने देखा सारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे के टॉपिक में नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।